नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 16.2 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.2 का जो रिमेनिंग सम है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू दी गई है 3.14। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम ये फाइंड करना है। मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा एंड इसकी डायमीटर दिया गया है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया है 45 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू रखना है 3.14। मीन्स हमको इस तरीके से देखो कि ये सिलेंडर दिया गया है एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी डायमीटर 50 है। डायमीटर का मीन्स क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितना दिया गया? 50 दिया गया है एंड इसकी हाइट कितनी दी गई है? 45 सेंटीमीटर दिया गया है एंड पाई की वैल्यू ये दिया गया है। तो हमको क्या क्या दिया गया सबसे पहले वो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम। ये हमको यहाँ पे दिया गया है कितना? देखो कि डायमीटर को डी लिखते हैं, ये दिया गया हमको 50 सेंटीमीटर। सो दैट हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2 होता है ना। तो देखो कि डायमीटर कितना दिया गया? 50 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो दैट हमारा रेडियस मीन्स आर आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। देन क्या दिया गया? हाइट दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू कितना दिया गया? 45 सेंटीमीटर। नाउ क्या फाइंड करना है हमको? यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम। सो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम इक्वल टू, देखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस एच, ये होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 इंटू r कितना आया हमारा? 25 इन ब्रैकेट r है 25 प्लस एच कितना है? ये है 45 ना। यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। देखोगे 2 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 25 प्लस 45 ये हो गया हमारा 70 ना। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले कौन कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो देखोगे 2 में पहले 25 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 50। 50 में 70 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? देखोगे 50 इंटू 70 करते हो तो 7 5 जा 35 एंड यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या रिमेनिंग आया? 3.14। यहाँ पे 3.14 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ये हो जाएगा 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 एंड 2 ये आ गया 14 ना। यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3। देन यहाँ पे 2 क्रॉस का साइन 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 यहाँ पे आ गया 10। इसको ऐड कर देते हैं 0 0 0, यहाँ पे 4 5 9, यहाँ पे 4 5 9 एंड यहाँ पे 0 1। यहाँ पे देखो कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। देखो कि पॉइंट के बाद का 0 हम लोग नहीं लेते, मीन्स कंसिडर नहीं करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10,990। यहाँ पे लिखेंगे 10,990। टोटल सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इसके आंसर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे द टोटल
surface area of a closed cylindrical drum is 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आएगा इसका आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, देखो कि यहाँ पे हमको डायमीटर दिया गया तो रेडियस निकाल लेंगे, एंड यहाँ पे हाइट दिया गया एंड पाई की वैल्यू दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो कि इसकी हाइट दिया गया है 21 सेंटीमीटर एंड इसका कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है। हमको क्या निकालना है, एरिया और बेस निकालना है एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये रेडियस है, ये रेडियस हमको यहाँ पे फाइंड करना है ना। जब ये रेडियस निकल जाएगा तो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ बेस ये देखो कि ये जो बेस होता है सिलेंडर का, ये कौन से शेप में होता है, ये सर्कल शेप में होता है। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ बेस की जगह पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे तो वही हमारा एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमको दिया गया है कितना, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, देखोगे हाइट दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, देखोगे यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो देखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया, 660 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर हमको यहाँ पे फाइंड करना है इंटू एच कितना है, एच है 21। इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये डिवाइडेड बाय 7 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 660 इंटू 7 इक्वल टू ये क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 21। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो कि ये आर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें 2 इंटू 22 इंटू 21 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 660 इंटू 7 अपॉन में ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 21। देखते हैं कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, देखोगे 7 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 21 3 टाइम में, देन यहाँ पे 22 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे 0 हो गया। देन ये देखोगे 3 से 30 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये 10 टाइम में, देन यहाँ पे ये 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। मीन्स हमारा आर कितना आ गया 5, सो दैट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो दैट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई हमारा रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा रेडियस। नाउ क्या करना है, एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस देखोगे बेस क्या है, सर्कल के शेप में है तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना दिया गया, ये दिया गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 25। ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 22 में 25 का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 22 इंटू 25 करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 550 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 550। ना इसको डिवाइड करना है, सो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं 550 डिवाइडेड बाय
7, ये देखो कि 7 7 जा, ये आ जाएगा हमारा 49, माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 एंड 0, देन 7 8 जा, ये आ गया 56, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 5 जा, ये आ गया 35, माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एंड 0, 7 7 जा, ये आ गया 49, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 0, 7 1 जा, ये आ गया 7, मीन्स इस तरीके से आ जाएगा तो ये बढ़ते ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसका डिवाइड करने के बाद में कितना आ जाएगा 78.571, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे 78.57, 2 डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, देखो कि हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया गया है एंड हाइट दिया गया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा करके हम लोग रेडियस पहले निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद में एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लगा करके हम लोग इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखो कि 78.571 आ रहा है, यहाँ पे देखो कि हमको सिर्फ 2 डिजिट चाहिए ना, तो 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलिंड्रिकल कंटेनर which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter, height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. हमको कुछ इस तरीके से दिया गया ना, तो अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये सिलिंड्रिकल कंटेनर बनाना है और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर को बनाने के लिए कितना सीट लगेगी, कितना पतरा लगेगा ना, कितनी सीट लगेगी जो कि वन साइड से ओपन है। देखोगे कोई भी सिलिंड्रिकल जो कंटेनर रहेगा, एक साइड से उसको भरने के लिए यहाँ पे ना, कोई भी चीज भरने के लिए इसको क्या चाहिए, एक साइड से खुला रहना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये देखोगे इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक ये निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ रहेगा मीन्स यहाँ पे इसका बेस एरिया और बेस निकालना पड़ेगा, तभी इसको जोड़ेंगे ना। तो देखो ये ऊपर वाला नहीं निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा और ये इसके नीचे का पार्ट निकालना पड़ेगा, दोनों पार्ट को निकाल करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सिलिंड्रिकल कंटेनर निकल जाएगा। उसके बाद में इसकी हाइट एंड डायमीटर दिया गया है, तो देखोगे डायमीटर दिया गया है मीन्स ये पार्ट दिया गया है, कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे इसकी हाइट दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखोगे एक क्वेश्चन और है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड। इसका ढक्कन भी बनाना है, तो देखोगे ढक्कन की हाइट दी गई है और ढक्कन का यहाँ पे डायमीटर तो नहीं दिया गया ना, बट हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर जो ढक्कन लगाएंगे तो उसकी भी तो डायमीटर तो सेम ही रहेगी ना, तभी तो उसके ऊपर बैठेगा। इसके अंदर देखोगे हमको लीड का डायमीटर यही रखना पड़ेगा और उसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। डायमीटर दिया गया 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू डी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सो दैट हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 22/2, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 14, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर, सो दैट हमारा आर आ गया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया, हाइट, यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल टू कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया गया। अब हमको क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ कंटेनर ना। तो यहाँ पे देखोगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ऐसे आएगा।
यहाँ पे देखोगे कंटेनर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²। ना यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 14 इंटू एच कितना है, एच है 20 प्लस यहाँ पे πr² है तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू ये आ गया 14। देखोगे r² है 14 इंटू 14 आएगा। देखोगे ये 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, ये 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। सो रिमेनिंग कितना आया हमारे पास, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 20 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू ये आ गया 14। ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखोगे 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया 44, 44 में 2 का मल्टीप्लाई किया 88, 88 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 176, ये हो जाएगा 176 प्लस यहाँ पे देखोगे ये 0 है ना, मीन्स 20 का मल्टीप्लाई करना था तो हमने 2 का ही किया था तो यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 22 इंटू 2 ये करेंगे 44, 44 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 616 ना। इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, देखोगे यहाँ पे 44 इंटू 14 करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 1 आया, 4 4 जा 16 एंड 1 17 इंटू 4 1 जा 4 4 1 जा 4, इसको ऐड कर दिया तो 6 7 4 11, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 एंड 1, ये आ गया 616 आ गया ना। इसको ऐड करते हैं देखोगे ये आ जाएगा 6 6 एंड 1 ये आ गया 7 7 6 13 कैरी 1 ये आ गया 2 3 7 6 ये स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका आया, ये कंटेनर के लिए जो सीट लग रहा है इसके लिए आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सेम निकालना है सीट टू मेक अ लीड, मतलब लीड को बनाने के लिए सीट निकालना है। सो अब हम लोग यहाँ पे किसके लिए निकालते हैं, फॉर लीड के लिए निकालते हैं ना। यहाँ पे देखोगे लीड के लिए हम लोगों के पास में रेडियस है क्या, तो यहाँ पे जो रेडियस रहेगी कंटेनर का वही रेडियस आ जाएगा। ये दिया गया 14 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हाइट दिया गया लीड का, तो लीड की हाइट हो जाएगी h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द सीट required to make a lead, इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें भी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लीड प्लस एरिया ऑफ बेस कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये प्लस है, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा πr²। यहाँ पे भी वैल्यू रखते हैं, देखोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू यहाँ पे h कितना है, h है 2 प्लस यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 14 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे कैंसल होगा क्या, 7 के टेबल से कैंसिल हो गया 2 टाइम में, यहाँ पे 7 के टेबल से ये 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम में। रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 2 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा देखोगे 22 2 जा 44 44 2 जा 88 88 2 जा 176 प्लस यहाँ पे 22 2 जा 44 44 इंटू 14, अब भी हमने किया था 616 ये किसके इक्वल हो जाएगा देखोगे 6 6 ये आ गया 12 कैरी 1 7 1 8 8 एंड 1 ये आ गया 9 6 1 7 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो कंटेनर बनाने के लिए कितना सीट लगेगा 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड उसके लीड को बनाने के लिए कितना सीट लगेगा 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 16.2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 16.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।